Next adjustment, easy adjustment, depreciation. Depreciation, what do you mean by depreciation? Depreciation is the decrease or fall in the value of an asset due to wear and tear, usage, passage of time, obsolescence. Depreciation की adjustment entry क्या होती है? Depreciation account debited to asset account. Correct. कौन सा अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? विदाउट प्रोविजन. अभी हम बेसिक विदाउट, अब तो हमें पता ना डेप्रिसिएशन में दो चीजें होती है, एक होता है डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन. तो अभी मैं आपसे कौन सी बात कर रहा हूं? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन. तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस. एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है. बट सर डेप्रिसिएशन तो विदाउट एडजस्टमेंट्स में भी था. कोई भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है. तो अगर वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं तो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होगा, तो फिर क्या होगा? वो एडजस्टेड है, फिर सिर्फ एक ही बार आएगा जो उसका नेचर है. डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस. इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देते थे. ये किस चीज की बात हो रही है? अगर डेप्रिसिएशन आपके एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो आपको डेप्रिसिएशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एंट्री माइंड में पास करते हैं. एंट्री मांग नहीं रहे, वो एंट्री आपको पता होनी चाहिए. मांग सकते हैं रेयर केसेस में, बट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को आएगा नॉर्मल सिनेरियो में. हो यही रहा है डेप्रिसिएशन टू एसेट. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा. और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? एसेट में से एज अ रिडक्शन दिखा देंगे. तो क्या ट्रीटमेंट है? एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट में से एज अ रिडक्शन. क्लियर? एग्जाम्पल से कराता हूं, सिंपल सी बात है. एसेट दे रखा है आपको फर्नीचर मशीनरी. फर्नीचर कितना है? 50,000. मशीनरी कितनी है? 1 लाख. क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना. हो सकता है दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम हो सकता है अलग हो. क्वेश्चन बताएगा. क्वेश्चन ने बताया डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%. तो ध्यान से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? टू डेप्रिसिएशन. जब दो एसेट हो तो आपको ऐसे दिखाना चाहिए. ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 50,000 का 10%. 50,000 का 10%. 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000. और दूसरा क्या है? ऑन मशीनरी. मशीनरी कितनी है? 1 लाख का 5%. 5,000. सर ये वर्किंग दिखाने की जरूरत है? बेटर प्रेजेंटेशन होती है. नीटली करना, अनटाइडी नहीं होनी चाहिए. उसकी एक लाइन नीचे ब्रैकेट्स में लिख दो, लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. अभी समझ आया ना कि मैं क्यों बोलता हूँ कि एक पेज पे 2 ही बनाना? तब आपको तो शौक चढ़ रहा था एक पेज पे 3 बनाने का. तो मैं बता रहा हूँ कि इवेंचुअली होना यही है कि एडजस्टमेंट्स ऐड हो जाएंगे ना, तो आदत ही हो नीचे की 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग, 2/3 ऑफ द पेज पीएनएल. आपके रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ. स्कूल में तो यार जैसे आपका पेपर आएगा वो पेज के हिसाब से आपको कॉल लेनी पड़ेगी ना, कि एक पेज पे एक ही आ रहा है तो एक पेज पे एक ही बनाना. एक पेज पे ट्रेडिंग, एक पेज पे पीएनएल, एक पेज पे बैलेंस शीट. प्लीज. नहीं सर आपने बोला था एक पेज पे दोनों बनाना. अरे यार. तो डेप्रिसिएशन एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जल्दी बोलें. क्या हुआ सर? डिड आई मिस एनीथिंग? क्वेश्चन बताओ जल्दी से, मैंने क्या पूछा? शर्म की बात होगी अगर आप क्वेश्चन नहीं बता पाए तो. हाँ, कि एक एस्पेक्ट तो मैंने बता दिया. दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? अब बताओ वो दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या है डेप्रिसिएशन की? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, तो उसको तो एक्सपेंस दिखा दिया. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? सिंपल. तो एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे. फर्नीचर कितना? 50,000. ऐसे प्रेजेंटेशन यही रहेगी, ऑप्शन नहीं है. टेस्ट डेप्रिसिएशन 5,000. सर हम डायरेक्टली 45,000 लिख सकते हैं? नहीं, प्रेजेंटेशन एरर है वो.
मैथमेटिकली तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंटेशन गलत है। मशीनरी 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 5000। तो एक बारी P&L में डेबिट, एक बारी एसेट में से एसेट डिडक्शन। इजी है बेटा, इजी रहने देना। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन।